Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Good गुड evening. इवनिंग सर। ये कल का जो पीडीएफ था उसका लेक्चर नंबर कितना था, याद है क्या? नंबर 4 शायद। थर्ड था। थर्ड थर्ड था या फोर्थ था? थर्ड था शायद। थर्ड होगा थर्ड। सर। लास्ट कौन सा भेजा थर्ड था मैंने? सर, थर्ड। थर्ड था ना? जस्ट वेट। और सब क्या चल रहा है? बढ़िया। यस सर। यस सर। नमस्ते सर, बोलना भूल गया। सब बढ़िया चल रहा है। कोई नया खबर नहीं? हेलो सर आपको पता है कि जो आपने YouTube पे मतलब लेक्चर रिकॉर्ड करा है फर्स्ट वाला, ये 14 मतलब चैप्टर का ही, वो उसमें सर मतलब वो लेक्चर है ना 2 घंटे का मतलब रिकॉर्ड हो रखा था। तो मैंने सोचा कि 1 घंटे क्लास चली थी, उसमें सर 50 मिनट तक है ना सिर्फ ऐसे ही मतलब बच्चों की आईडीज दिख रही हैं। नहीं, वो मेरा नहीं होगा शायद। हमारा कहाँ है? नहीं सर आप ही का था, मैंने आज ही देखा था ना, मतलब कुछ चीजें रिवाइज करनी थी तो 50 मिनट तक सिर्फ बच्चों की आईडीज दिख रही हैं। तो वो 1 घंटे का लेक्चर होगा, उसको 2 घंटे गलती से हो गया होगा। एक शायद मिनट। आपने रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं करी। क्लास बंद नहीं होती ना। अच्छा, एक मिनट, ये मेरे को बता रहा तो लेक्चर था सेमीकंडक्टर का। सेमीकंडक्टर, एक सेकंड। लेक्चर 3 ना? पक्का ना? कल वाला जो क्लास यस था। सर। 3 और कल का था। डेट क्या था? 22 नवंबर। 22। 22 एक सेकंड। 22 नवंबर। ठीक है, एक सेकंड, बस इसको मैं सेव कर दूं। आज अपने को रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट करना है ना? यस सर। सर लॉजिक गेट्स डिलीटेड है। लॉजिक गेट है या डिलीटेड है? सर डिलीट नहीं है। सर। लॉजिक गेट है क्या? यस सर। यस सर। ठीक है, वो 10 मिनट लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं है लॉजिक गेट में खत्म करने में। सेमीकंडक्टर लेक्चर 03 क्या था? लेक्चर 03 था। डेट क्या था? 22 नवंबर ना? 22 नवंबर। यस सर। जस्ट एक मिनट, चलो। तो हम लोग रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करते हैं। लॉजिक गेट अगले क्लास में कर लेंगे, ठीक है? 10 आधे 15-20 मिनट का है, तो वो अगले क्लास में खींच लेंगे, ठीक है? ओके सर। या से अगले क्लास में अपन उसको कवर कर लेंगे लॉजिक गेट को। हेलो। यस सर। हाँ, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर। चलो, ठीक है। एक सेकंड। तो पीपीटी दिख रहा है क्या सबको? शेयर किया मैंने, विजिबल है क्या? देखना तो। नो अभी नहीं सर। नहीं नहीं दिख रहा विजिबल। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हम्म, 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 हम्म। अब देखो, विजिबल है? यस सर अब है। यस सर। ठीक है, सबको दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूँ? एवरीवन? हाँ सर। यस सर। रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, ठीक है? ठीक।
तो सबसे पहले हम लोग इसमें रे ऑप्टिक्स में हम लोग बात करने वाले हैं लाइट के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले? लाइट। ठीक, आपको पता, आपने लाइट के बारे में पढ़ा है। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है? ईएम वेव। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लाइट एक ईएम वेव है। लाइट जो होता है वैक्यूम में, जितना भी ईएम वेव है सब वैक्यूम में कितने स्पीड से चलता है? 3 × 10⁻⁴ और 8 मीटर पर सेकेंड। सिर्फ लाइट एक ईएम वेव का पार्ट है। यस सुनो, एक ईएम वेव है, और भी ईएम वेव होते हैं। यस सुनो, और भी ईएम वेव होता है। कौन कौन सी ईएम वेव का ऑर्डर बता सकता है क्या? गामा रे, रेज, एक्स रेज, गामा एक्स रे, ये ऑर्डर सबको याद होना चाहिए। गामा रे, एक्स रे, इंफ्रारेड, यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल रीजन, सर इंफ्रा है ना, विजिबल, इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव एंड फिर रेडियो। वेव्स, अब ध्यान से देखो, ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना। ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम वेव moves in vacuum with speed that is equal to 1/√μ0 ε0। पता है क्या ये? और इसका वैल्यू आता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। यस और नो? है ना, बोलो। ठीक है, अच्छा, लाइट क्या? लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज विजिबल टू अस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लाइट को हम लिखते हैं विबग्योर, याद है? VIBGYOR। अच्छा, यहाँ से यहाँ चलेंगे तो क्या होगा? फ्रीक्वेंसी घटेगा, डिक्रीज होगी, है ना। आप जानते हो V = f लैम्डा। अब चूंकि स्पीड ऑफ लाइट तो फिक्स है वैक्यूम में, तो अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो लैम्डा चेंज होगा। यस और नो? अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो लैम्डा घटेगा। तो आपको पता है कि सबसे हाई एनर्जेटिक फोटोन किसका होता है? गामा रे का होता है। यस और नो? गामा कोई रेज, दिक्कत वाली? इस हाँ, गामा रे। इससे ज्यादा हाई एनर्जेटिक होता है कॉस्मिक। कौन होता है? कॉस्मिक। कॉस्मिक रे का सबसे हाई होता है। यस और नो? बट हम लोग गामा से पढ़ते हैं। तो जैसे जैसे मैं इधर चलूंगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा और वेवलेंथ बढ़ेगा। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ऑर्डर सबको याद होना चाहिए। ये ऑर्डर सबको याद होना चाहिए। क्या ऑर्डर है? कि इफ यू मूव फ्रॉम गामा, एक्स, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, है ना, इंफ्रारेड, रेडियो वेव, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। ठीक, यहां से यहां चलेंगे, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगा, वेवलेंथ इंक्रीज करेगा। लैम्डा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? Yes or no? So light is that part of electromagnetic wave which is visible to us. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत सारा है, लेकिन लाइट ओनली उस पार्ट की हम बात करेंगे जो कि हमको विजिबल है। बोलो, ये बात समझ में आ रही है क्या सबको? क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो। लाइट को अगर हम ऑब्जर्व करना तो रे ऑप्टिक्स में हम ये मानेंगे कि लाइट जो है, जो भी ऑब्स्टेकल से टकराएगा, जो भी ऑब्स्टेकल से पास होगा, उसका जो डायमेंशन होगा, लाइट जो भी ऑब्स्टेकल पे गिरेगा, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो। यस और नो? चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो। यस और नो? लाइट आपको पता वेव है, तो उसका जो वेवलेंथ होगा और ऑब्स्टेकल का जो डायमेंशन होगा, एक्चुअली में हम यहाँ पे जब रे ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, डायमेंशन ऑफ द ऑब्स्टेकल इज वेरी वेरी लार्जर देन वेवलेंथ ऑफ द लाइट। यस और नो? सो इसके वजह से क्या होता है, हम लाइट को रेक्टिलिनियर मानते हैं। हम क्या मानते हैं? लाइट प्रोपागेट इन अ रेक्टिलिनियर पोर्शन। लाइट प्रोपागेट इन अ स्ट्रेट लाइन। बोलो, क्लियर है? यस सर, यस और नो एवरीवन? तो लाइट का प्रोपागेशन हम कैसा मानते हैं? स्ट्रेट लाइन प्रोपागेशन मानते हैं। क्लियर है? क्यों? क्योंकि डायमेंशन ऑफ द जो डायमेंशन ऑफ ऑब्स्टेकल होता है वो बहुत ज्यादा होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट से। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? तो अगर हम लाइट को स्ट्रेट लाइन मान ले तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। क्लियर है? अगर डायमेंशन कंपेरेबल हो जाए तो लाइट का वेव नेचर शो होने लग जाए। आपको पता है लाइट शोस डुअल कैरेक्टरिस्टिक। यस और नो? आगे कंफर्म कर चुके हैं। यस सर। लाइट शोस डुअल कैरेक्टरिस्टिक, है ना, डुअल कैरेक्टरिस्टिक, डुअल नेचर। ठीक, वेव नेचर एंड पार्टिकल। ठीक, तो
तो अगर मैं रे ऑप्टिक्स पढ़ रहा हूं तो हम ये समझेंगे कि जिस भी ऑब्स्टेकल से लाइट पास होगी उसका जो वेवलेंथ होगा लाइट का वो बहुत कम होगा उस ऑब्स्टेकल से। तो हम मान सकते हैं कि लाइट प्रोपागेट इन रे ऑप्टिक्स, we can assume that light moves in straight line। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात? और सारा बिहेवियर जो है हम इसके ज्योमेट्री को, स्ट्रेट लाइन के बाकी सब ज्योमेट्री को यूज करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। Yes, sir. अब यहाँ पे दो टर्म यूज होगा, एक तो होगा रे। रे क्या होता है? जिस पाथ ऑफ द लाइट को जो पाथ ऑफ द लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए जिस इमेजिनरी लाइन को हम ड्रॉ करते हैं उसको क्या बोलते हैं? रे। अगर मान लो कोई रे है, एक रे, यस और नो, तो ये बेसिकली शो कर रहा है कि लाइट का प्रोपागेशन किस डायरेक्शन में, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात? दूसरा चीज होता है बीम। किसकी बात करेंगे? बीम। बीम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रे होता है। कैसा रे होता है? कलेक्शन ऑफ रे। मान लो बहुत सारा रे मिल जाए तो ये क्या बन जाएगा? बीम। अब जैसे ये कैसा बीम है? पैरेलल बीम है। क्या है ये? पैरेलल बीम है, यस और नो। और भी टाइप का बीम होता है, जैसे कन्वर्जेंट बीम होगा। जैसे मान लो लाइट रे ऐसा आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम? कन्वर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट बीम, लाइट रे अगर ऐसा तो हम इसको बोलेंगे डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट बीम। क्लियर है? यस सर। ये कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट है और ये डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट है। बोलो और बात करना चाहिए या आगे बढ़े? आगे आगे बढ़। बेसिक बात है। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, अब आपको पता है, ध्यान से सुनो। अब सबसे पहले बात करेंगे हम लाइट के प्रॉपर्टी के बारे में। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन। कौन सा प्रॉपर्टी है? रिफ्लेक्शन फिनोमिना जो लाइट शो करता है, यस और नो। रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि लाइट जब भी किसी सरफेस पे फॉल करता है, जैसे मान लो मैंने एक सरफेस ले लिया ऐसा, ओपेक सरफेस पे फॉल करता है। किस पे फॉल करता है? ओपेक सरफेस, जिससे वो ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता। मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनो। लाइट जब भी कोई सरफेस पे, मान लो जनरल सरफेस की अगर बात करें, मान लो वो कोई भी सरफेस हो, तो जब भी कोई लाइट किसी इंटरफेस पे फॉल करता है जो कि दो मीडियम को बांट रहा होगा, तो उस मीडियम में ना लाइट ऐसे गिरा, ये इंसिडेंट लाइट हो गई। अब यहाँ पे दो फिनोमिना होता है, एक्चुअल में तीन होता है। एक होता है रिफ्लेक्शन जो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाता, और एक होता है रिफ्रैक्शन, और एक होता है एब्जॉर्प्शन। रिफ्रैक्शन को ही ट्रांसमिशन बोल रहे हैं, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात? क्लियर है? तो ये हो गया रिफ्लेक्शन, ये हो गया रिफ्रैक्शन। अब जब ये ओपेक ऑब्जेक्ट होगा तो रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होगा और रिफ्रैक्शन सबसे कम होगा। और जब ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होगा रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, रिफ्लेक्शन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा। बट किसी भी सरफेस पे दोनों होता है। अच्छा, ओपेक ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। बात समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। क्लियर है क्या? Yes, sir. अब क्या कहता है ये क्या कहता है? रिफ्लेक्शन इज अ फिनोमिना ऑफ लाइट व्हेन अ लाइट इज फॉल ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट it will get back in same medium after incident, yes or no, with same frequency, same wavelength, same speed। जिस स्पीड से आया था उतने फ्रीक्वेंसी से, उतने ही वेवलेंथ से, उतने स्पीड से रिफ्लेक्ट बैक कर जाता है, yes or no। this phenomena is called reflection। this phenomena is called reflection। बोलो, समझ में आया क्या? यस सर। क्लियर है? अब रिफ्लेक्शन जो होता है ना, उसके लिए दो नियम होता है। कितना नियम होता है? दो नियम है ना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ध्यान से सुनना। रिफ्लेक्शन का दो नियम है। पहला नियम क्या है पता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नहीं 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 नहीं। पहला लॉ हम ये बात करते हैं अब एक ही कि plane में Incident रहेंगे। ray, अब reflected ray, and plane normal में all देख रहे at हैं। same plane. बात करते हैं। हाँ, कोई भी देख लो, ध्यान से सुनो। लाइज ऑन अ सेम। क्या बोलते हैं? हाँ, किसी को भी पहला लॉ बोल सकते हो। देखो, पहला लॉ सिंपल हम ये बोलते हैं, पहले समझ लो। लाइट जब भी किसी ओपेक सरफेस पे गिरती है तो जो लाइट गिरती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। जहां पे गिरा उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक। अच्छा, अगर मैं इस सरफेस पे जहां पे गिरा वहां पे नॉर्मल ड्रॉ करो तो दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होंगे। क्या होंगे? तीनों एक ही प्लेन में
बाउंडेड होंगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? इस प्लेन को Yes, छोड़ sir. करके अलग नहीं हो Yes, सकता। समझ में आ रहा है क्या? अगर रिफ्लेक्टेड रे और Yes, नॉर्मल इस sir. इंसिडेंट रे और नॉर्मल इस प्लेन में है तो रिफ्लेक्टेड रे को इसी प्लेन में होना पा। मतलब क्या कहना चाह रहे हो सर? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कि मान लो आपने कोई एक ऐसा प्लेन लिया है, सपोज करो ये, ठीक, ये एक प्लेन है और आप यहां से लाइट इसमें गिरा रहे हो इधर से, ठीक, और यहाँ पे नॉर्मल ये है, ये नॉर्मल है यहाँ पे, और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। तो अगर आप तीनों को मिलाओगे ना तो ये तीनों से एक प्लेन बनेगा जिसपे ये लाई करेगा। समझ में आ रहा है क्या? Yes, क्लियर sir. है? ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करनी चाहिए, ठीक। अब अगर एक ही प्लेन में लाई करनी चाहिए तो इससे क्या सीखा हमने? इससे सीखा, अब इसको वेक्टर में कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। मान लो ये इंसिडेंट रे है, ठीक। अब कोई भी रे का डायरेक्शन जनरली डिनोट करने के लिए हम वेक्टर का यूज करते हैं, यस और नो, या फिर यूनिट वेक्टर का। मान लो ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, एंड आर कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आ रहा है क्या? एन कैप नॉर्मल के डायरेक्शन में और आर कैप यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। क्या मैं बोल सकता हूँ ये तीनों एक ही प्लेन में, तो दे आर कोप्लेनर, दे आर कोप्लेनर। Yes, sir. अगर कोप्लेनर होगा तो किसी दो का क्रॉस तीसरे के डॉट के साथ कितना हो जाएगा उसका डॉट? Zero. जीरो, Zero. है ना? zero, बी क्रॉस एन Yes, sir. डॉट ए कैप जीरो, ए क्रॉस बी डॉट एन जीरो। क्या बोलो, समझ में आया क्या? Yes. तो ये क्या बता रहा है कि ए बी, ए कैप, एन कैप एंड आर कैप आर कोप्लेनर। क्या मुझे और बात करनी चाहिए आगे बढ़ना? No, sir. ठीक, Yes, sir. अरे बोल लो। Yes, sir. ठीक, ठीक, चलो चलो, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। ये हुआ पहला लॉ, क्लियर। सेकंड लॉ क्या कहता, बताओ? Angle of कि incidence equals to angle of हाँ, अगर मान लो किसी सरफेस पे कोई सरफेस है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन चाहे फ्लैट सरफेस हो या कर्व सरफेस हो, सब जगह वैलिड है। तो मान लो ये हो गया एंगल ऑफ, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया नॉर्मल और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, यस और नो। तो यहाँ पे बोला जाता है कि जो नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ Angle रिफ्लेक्शन। of क्या reflection. होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? समझ Yes, में आ रहा है sir. क्या? बोलो, क्या Yes, और sir. बात करनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए? आगे. आगे बढ़ो। अब देखो, वेक्टर फॉर्म ऑफ, वेक्टर फॉर्म ऑफ, है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान से सुनना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का वेक्टर फॉर्म क्या कहता है? मान लो कि ये एक सरफेस है, ठीक, ये वह इंसिडेंट है, ठीक। इसको मैंने बोला इंसिडेंट, ए कैप क्या डिनोट कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, यूनिट वेक्टर है। क्या ये? यूनिट वेक्टर। Unit vector. ये यूनिट वेक्टर पता ना, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो तो जो सिर्फ क्या दिखाता है? डायरेक्शन। Direction. Direction. और ये हो गया Yes, आर sir. कैप, ठीक। अब अगर मैं बोलूं ये एंगल थीटा है तो हमको इसका इक्वेशन लिखना है। क्या लिखना है इसका? इक्वेशन लिखना। मान लो Yes, हमको ए कैप दे दे और एन कैप दे दे, हमसे पूछ ले आर कैप, या हमको एन कैप दे दे, आर कैप दे दे, हमसे पूछ ले ए कैप, कुछ भी पूछा जा सकता है, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से देखो, अगर ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर, ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर in the direction of incident ray, clear? B cap Yes, sir. is the unit vector in the direction of reflected ray, और n cap क्या? यूनिट वेक्टर है normal. इन द डायरेक्शन नॉर्मल। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। तो इन तीनों में जो पहले मैं रिलेशन बता दे रहा हूँ, फिर मैं डिराइव करके दिखा दे रहा हूँ। इन तीनों में जो रिलेशन आएगा, बी कैप माइनस ए कैप, याद रखना, इज इक्वल टू 2 cos थीटा इनटू एन कैप, ये आएगा। कैसे आया इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले ये रिलेशन देखो।
बोलो समझो, थीटा क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों बराबर है? अरे हाँ है ना, बोलो। अब अगर Yes, sir. ध्यान से देखोगे तो cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या क्या लिख सकता हूँ, देखो a डॉट एन क्या होगा, यहाँ पे बताना a डॉट एन क्या होगा, a डॉट एन क्या होगा बताओ इस डायग्राम में। Cos theta. सर इस फिगर cos में थीटा वी वेक्टर तो है ही नहीं, आर वेक्टर है। आर वेक्टर है, तो ये आर वेक्टर है। cos थीटा क्या होगा, cos थीटा क्या होगा बताओ? क्या मैं a डॉट एन को लिख सकता हूँ माइनस cos थीटा? क्यों? Yes, sir. लिख क्योंकि सकते हैं. इधर और ये इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, पाई माइनस थीटा, है या नहीं? अरे a डॉट बी क्या होता है, मॉड a मॉड बी इंटू कॉस थीटा, अरे हाँ या ना, बोलो ना। यस Yes, सर। तो कॉस sir. पाई माइनस थीटा होगा a और n के बीच में एंगल। अच्छा, तो यानी कि ये बन गया आर कैप माइनस ए कैप इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू ए डॉट एन इंटू एन कैप। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? बोलिए। यस सर। क्लियर है? इस पे सवाल आ रहा है इसलिए ध्यान से सुनो। और क्या मैं यहां से लिख सकता हूँ आर डॉट एन कैप को, क्या लिख सकता हूँ देखो डायग्राम में, आर और एन के बीच का एंगल बोलो इस डायग्राम में, Cos theta. आर और एन के बीच का एंगल थीटा ही है ना, आर cos डॉट एन को cos थीटा लिख सकता हूँ, यानी कि ये बन जाएगा आर माइनस ए कैप इज इक्वल टू 2 इंटू आर डॉट एन इंटू एन कैप। ये सही है गलत है? सही है। बोलो। सही है सर. सही है। तो यानी कि हमें ये समझना है कि अगर मान लो कोई रे इंसिडेंट कर रही है और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन पता है आपको, यानी यूनिट वेक्टर पता है, मान लो ये ए कैप है, और रिफ्लेक्टेड रे का भी यूनिट वेक्टर पता है, मान लो ये बी कैप है, और ये हो गया नॉर्मल एन कैप, तो हम ये बोल सकते हैं बी कैप माइनस ए कैप इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू ए कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप। अरे हाँ है ना? या फिर बी कैप यस सर। माइनस ए कैप इज इक्वल टू 2 इंटू बी ए कैप डॉट डॉट एन कैप। एन इंटू एन वेक्टर। अरे हाँ है ना? और अगर ये एंगल थीटा है तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ बी कैप माइनस ए कैप, यही तो तीनों एक ही बात कह रहा है ना? अरे हाँ है ना? 2 इंटू Yes, sir. कॉस थीटा इंटू एन कैप। कोई दिक्कत वाली बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन और इस पर कई बार सवाल आया। ठीक, अब इसका डेरिवेशन देखना है क्या, बोलो जल्दी। सर इम्पोर्टेंट है डेरिवेशन। इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट इसका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन कोई काम नहीं आएगा। तो रहने दो सर। तो रहने दो। ठीक, चलो एक सवाल देखो, लिखो इफ इंसिडेंट रे, इफ द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे is along 3 I cap minus 4 J cap plus 5 K cap, है ना? These are direction of incident ray and normal at the surface is 2 I cap plus J cap। ठीक, आपसे पूछा then find the unit vector along reflected ray। चलो करो ट्राई।
ट्राई करो एवरीवन, इक्वेशन बता दिया है। यस सर, कर रहे हैं। अरे बोलो। सर आ तो रहा है आंसर, लेकिन बहुत सारे रूट आ रहे हैं। हाँ थोड़ा रूट आ जाएगा, चलो देख लेते हैं फटाफट कैसे करेंगे। पहले देखो अपने को क्या दिया, सभी लोग इधर देखो, फटाफट देखो इधर, फिर मैं एक और सवाल दूंगा, फटाफट कर लेना। एक देख लो पहले सॉल्यूशन। हमें क्या दिया हुआ, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन दिया हुआ, यस और नो। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन दिया हुआ, इसको आई वेक्टर बोल देते हैं। अरे हाँ या ना बोलो ना, यस सर। कितना दिया बोलो। यस 3 i कैप -4 j कैप प्लस 5 k कैप। मेरे को नॉर्मल का डायरेक्शन दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 2 i कैप 2 आई क्या प्लस प्लस j। j। प्लस जे। मेरे से रिफ्लेक्टेड रे का यूनिट वेक्टर पूछा है। पहली बात है, क्या ये यूनिट वेक्टर इंसिडेंट रे के डायरेक्शन है, पहले ये चेक करो। क्या ये यूनिट वेक्टर है, नहीं है। तो क्या हम यूनिट वेक्टर आई कैप कैसे लिखेंगे, आई कैप लिखेंगे 3i -4j प्लस 5k। बोलो कोई दिक्कत वाली बात। डिवाइड बाय रूट कितना आएगा, अरे रूट कितना आएगा, 25 25 50 आएगा क्या, 50। यस। यस यस सर। सर। एन कैप का रूट कितना आएगा, 5√2। 5 5√5। ठीक। हमें फॉर्मूला पता है, आर कैप माइनस आई कैप इज इक्वल टू -2 i कैप डॉट n कैप इंटू एन कैप। ये पता है क्या, यस सर। ये था ना। अरे बोलो। अब हमको यस इंसिडेंट सर। रे पूछा, हमसे रिफ्लेक्टेड रे पूछा। रिफ्लेक्टेड रे तो यही हमको निकालना, i कैप -2 i कैप डॉट n कैप इंटू एन वेक्टर, खत्म काम। अब बताओ आई कैप कितना था, आई कैप कितना था, 3i -4j प्लस 5k डिवाइड बाय √50 -2। अच्छा आई डॉट एन कितना आएगा, यहाँ से बता दो आई डॉट एन। क्या 1/√50 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, अरे हाँ यस है सर। ना। यस सर। अब बाकी क्या होगा, आई आई के साथ आएगा, जे जे के साथ आएगा, तो कितना है 6 माइनस 6i 6 माइनस -4j। जे कहाँ से आ जाएगा, डॉट नहीं निकालने आता है क्या, आई आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, जे जे के साथ मल्टीप्लाई होगा, खत्म। आई जे थोड़ी आएगा आई कैप जे कैप। यस अरे सर। डाउट है ना, ये यस क्रॉस थोड़ी है, यस सर। भूल गए क्या। तो आई डॉट एन क्या आने वाला है, आई डॉट एन कैप आ रहा है 2/5√10, ये आ रहा है क्या, सर अरे हाँ यस यही आ रहा सर। है ना, खत्म सवाल। तो 2/5√10 इंटू एन कैप कितना था, 2 i कैप 2i प्लस j कैप। बाई √5। अपॉन √5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो आंसर आएगा यहाँ से आर कैप आ जाएगा। बोलो समझ में आया क्या, यस यस सर सर। ठीक है। क्लियर है। चलो एक और यस सवाल सर। करें क्या, यस सर। एक और सवाल देखो। अरे इंसिडेंट in the direction I cap plus j cap minus k cap and having normal at the surface I cap plus j cap. Find unit vector, find unit vector in the direction of, समझ में आ रहा है क्या, यस सर। इंसिडेंट सॉरी रिफ्लेक्टेड, फटाफट करो।
ये कर सकते हो यार, इतना टफ नहीं है, फटाफट हो जाएगा, करो इसको। हो गया। बाकी लोग करो। हो गया सर। आपका हो गया? डिस्कस कर दे। 1 मिनट सर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। सर यस सर। यस। ठीक ठीक ठीक, ध्यान दे देखो। हम्म। तो जो मैंने लिखा वो सही है गलत है? सही है सही है सर। सर। सही है सर। सही है। ठीक, सही है। खत्म हो गया सवाल। ए कैप डॉट एन कैप क्या आएगा? 1/√6। 1/√6 Into 2 हो 2. जाएगा। 2। खत्म। आर कैप क्या आएगा? ए कैप -2 इंटू ए 2 डॉट एन इंटू एन कैप, यही आएगा ना? यस सर। यस ये Yes, सर। sir. बनाएंगे। आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप /√3 -2 इंटू अपॉन 2/√6 इंटू आई कैप प्लस जे कैप /√2। समझ में आया क्या? यस यस सर। यस सर। सिंप्लीफाई कर सर। लोगे, हो जाएगा। क्लियर है? अब इस तरह के सवाल में सर और कराने का कोई, बोलो। -i कैप प्लस 1/3 आज j कैप आ रहा जो भी आएगा वो तुम निकाल लेना। समझ में आया? इस तरह का सवाल पूछा जाता है, पूछा गया है। अरे बोलो। यस सर। है। यस सर। Yes, sir. और बात करना चाहिए क्या? हो गया ये? तो यस लॉ हो Yes, ऑफ sir. गया सर। रिफ्लेक्शन समझ में आएगी आपको? यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात? अब ध्यान से देखो, रिफ्लेक्शन दो तरीके का होता है। रिफ्लेक्शन दो तरीके का होता है, यस और नो। एक होता है रेगुलर, है ना, और एक होता है इरेगुलर। ध्यान से सुनना। इरेगुलर मतलब जिसको डिफ्यूज भी बोलते हैं। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है स्मूथ सरफेस पे। मान लो आपने बहुत स्मूथ सरफेस लिया, यस और नो। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है क्या, पहले ये समझो। मान लो आपने स्मूथ सरफेस लिया, ठीक, और उसमें कोई पैरेलल बीम ऑफ लाइट आपने ऐसे इंसिडेंट की, ठीक, मान लो ऐसे इंसिडेंट किया। तो सोचो अगर ये लाइन पैरेलल आ रही तो क्या यहाँ पे नॉर्मल भी जो बनेगी वो पैरेलल बनेगी? क्लियर है? सोच अगर ये आई पे आया है तो सोच, हेलो मेरी आवाज आ रही है क्या? ये ऐसे ही जाएगी? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो जैसी रे आई वैसी रे गई, जैसी रे आई वैसी रे गई। इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? रेगुलर। रेगुलर रेगुलर। रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, जैसे पैरेलल आई थी पैरेलल गई और एक पैटर्न में गई, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? और ऐसा होने का रीजन क्या है? नॉर्मल पैरेलल है, जो नॉर्मल बना स्मूथनेस की वजह से पैरेलल बना। इरेगुलर क्या होता है? मान लो आपने रफ सरफेस लिया, कैसा लिया है? रफ सरफेस, ठीक, ऐसा कुछ। अब यहाँ पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट आपने इंसिडेंट की है मान लो, तो अब अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे नॉर्मल कुछ ऐसा होगा और यहाँ पे नॉर्मल कुछ ऐसा होगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? यस बोलिए, सर। क्लियर है क्या? यस अब सर। ये नॉर्मल जरूरी थोड़ी कि पैरेलल आएगा, यस और नो। ये नॉर्मल जरूरी थोड़ी है कि पैरेलल आए। क्या मेरी बात क्लियर है सबको? यस और नो। यस Yes, इसके सर। वजह sir. से ये कुछ इधर जाएगा और ये कुछ इधर जाएगा।
तो क्या जो रे पैरेलल आई थी वो स्प्रेड आउट हो गई, यस और नो? दिस इज कॉल्ड द इरेगुलर Yes, sir. रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब रेगुलर रिफ्लेक्शन से ही शार्प इमेज बनता है। कौन होता है इमेज बनाने के लिए, कौन रिस्पॉन्सिबल है? रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्योंकि सारी की सारी रे एक ही पॉइंट से आते हुए लगेगी। इरेगुलर रिफ्लेक्शन से इमेज नहीं बनता है साफ, यस और नो? इसीलिए आपको बोला जाता है आप कॉपी के पेपर में अपना इमेज नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि वो रफ सरफेस है, जबकि वही मिरर में एकदम स्मूथनेस होता है तो उसमें आपको इमेज दिख जाता है, यस और नो? स्टील का बर्तन Yes. अगर घर में देखोगे तो उसमें तुम्हारा थोबड़ा थोड़ा दिखेगा। अरे हाँ है ना, बोलो। Yes, Yes, sir. sir. देखा है क्या कई बार? देखा है सर। Yes, sir. दिख जाता देखा, देखा है, यस सर। ठीक है, सही है। हाँ, तो कई बार है ना, जहाँ मान लो कहीं आईना नहीं रहा चम्मच तो में। अपनी स्टील को, हाँ चम्मच में कॉनकेव डर कॉन्वेक्स डर भी जूम जाते करके, हैं तो नहीं देखते हैं। Yes, sir. हाँ 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 हाँ, ठीक है। बोलो, समझ में आएगा? इसको बोलते हैं रेगुलर और इरेगुलर। ठीक है, अब ध्यान से Yes, सुनो, sir. आगे सुनो। तो ये बातें आपको समझ में आएगी, क्लियर? और बात करना चाहिए क्या? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनना जो अब मैं डिस्कस कर रहा हूं। मान लो एक रे इंसिडेंट हो रही है यहाँ पे, ठीक है, और पॉइंट पी उसका इंसिडेंट पॉइंट है, ठीक? तो आपने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक? अब मान लो ये आया थीटा पे, कितने पे आया? थीटा पे, तो कितने पे जाएगा? थीटा पे। थीटा पे। अब सोच के देखो, अगर मैं इंसिडेंट, बाकी सबको कांस्टेंट रख के, अगर मैं इंसिडेंट रे को पॉइंट पी के अबाउट डेल्टा थीटा और घुमा देता हूं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अब कितना हो गया? थीटा प्लस डेल्टा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? थीटा प्लस थीटा डेल्टा प्लस डेल्टा थीटा। यानी कि अगर मैं, यानी कि अगर मैं बाकी सब चीज को कांस्टेंट रखता हूं और इंसिडेंट रे को पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के अबाउट घुमाता हूं, ध्यान से सुनना, तो जितना एंगुलर वेलोसिटी से मैं इधर घुमाऊंगा, रिफ्लेक्टेड रे उसके अपोजिट सेंस में उतना ही एंगुलर वेलोसिटी से घूमेगा। क्या ऐसा बोल सकते हैं? यस सर। Yes, sir. इंपॉर्टेंट है ये बात, समझ में आया ये? कीपिंग अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, कीपिंग अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। Constant. कांस्टेंट। क्या मेरे को और बात करना चाहिए? मतलब इंसिडेंट पॉइंट को मैंने फिक्स रखा, मिरर को कुछ नहीं किया, मैंने किसको घुमाया? इंसिडेंट रे को घुमाया। अरे हाँ या ना, बोलो ना। यस सर। इंसिडेंट को घुमाएंगे तो रिफ्लेक्टेड भी घूमेगी। हाँ, लेकिन जिधर इंसिडेंट घुमाओगे उसके अपोजिट सेंस में घूमेगी। यानी अगर Yes, ये sir. एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो ये क्लॉकवाइज घूमेगी, अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगी तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। समझ में आ रहा है क्या? अरे बोल लो। यस Yes, sir. सर। ठीक, अब जैसे एक सवाल देखो, मान लो एक प्लेन मिरर है ऐसा, ये पॉइंट पी है, ठीक? और यहाँ पे एक सरफेस है, इस पॉइंट पी से इस सरफेस का दूरी डी दिया हुआ, कितना दिया हुआ? डी। एक रे यहाँ इंसिडेंट कर रही थी, कहाँ इंसिडेंट कर रही थी? यहाँ, ठीक? तो रिफ्लेक्ट कहाँ करेगी? यहाँ, ठीक? यस सर। अब ध्यान से सुनना क्या बोला मैंने, समझा? मैंने बोला कि किसी समय पे ये जो रे है ना, ये अल्फा एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है, और उस समय पे इंसिडेंट रे जो ओमेगा नॉट से घूम रहा है, ठीक है? किसी समय पे ये अल्फा एंगल बना रही है नॉर्मल से, और उस समय पे जो इंसिडेंट रे ओमेगा नॉट से घूम रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि जो इसका स्पॉट बनेगा ना रिफ्लेक्टेड रे का, वॉल में स्पॉट बन रहा है या नहीं बन रहा? अरे हाँ है ना? यस सर। व्हाट इज द बन रहा है। वेलोसिटी ऑफ द स्पॉट? ये जो स्पॉट है एस, इसका वेलोसिटी मेरे से पूछा गया, किधर चलेगा और कितने वेलोसिटी से चलेगा? ये एंगल अल्फा दिया हुआ, ये एंगल, ये डिस्टेंस डी दिया हुआ। सभी लोग ट्राई करो।
अच्छा ये क्वेश्चन नहीं आया क्या समझ में? पहले समझते हैं, Yes, चलो एक sir. बार देख लेते क्वेश्चन। नहीं आया सर। क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नहीं समझ में आया, चलो ठीक है बात करते हैं। मान लो ये वॉल है, एक रे ऐसे आ रही, क्या रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे जाएगी? जाएगी नहीं जाएगी? पहले ये बताओ। जाएगी। इस रे का रिफ्लेक्शन यहाँ जाएगी ना, क्या यहाँ स्पॉट बनेगा? अब सोचो अगर इंसिडेंट रे रोटेट कर रहा है इधर, तो रिफ्लेक्टेड रे किधर रोटेट करेगी? पहले ये बताओ। क्लॉकवाइज। नीचे की तरफ। डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। ऐसा रोटेट करेगी ओमेगा नॉट से, यस सर। सही है ये? तो मेरा सवाल है कि मेरे को ये नहीं बताओ, मेरे को बताओ ये जो स्पॉट है उस समय पे कितने वेलोसिटी से ये चल रहा होगा, ये स्पीड बताओ। किधर चल रहा होगा? एस किधर चल रहा होगा? ऊपर चल रहा होगा, नीचे चल रहा होगा? नीचे जाएगा सर। व्हाट इज द नीचे। स्पीड ऑफ दिस स्पॉट फॉर सर ओमेगा से ही जाएगा। सर ओमेगा डी। स्पीड पूछा, स्पीड पूछा है मैंने। ओमेगा डी। सोचो सोचो, इतना हड़बड़ा के नहीं बोलो, सोचो करो। पहले देखो किधर चल रहा है, उसके बाद बताओ। देखो डायग्राम ड्रॉ करो, समझ में आएगा। सर ओमेगा नॉट डी अपॉन साइन अल्फा। चलो बाकी लोग करने दो, बाकी लोगों को। चलो करे क्या डिस्कस, बोलो यस सर। क्या करे डिस्कस? यस यस सर। यस सर। सबने ट्राई कर लिया? तो लिया। यस सर। चलो पहले ये बताओ, पॉइंट एस किधर चलेगा, स्पीड किधर होगा? क्या नीचे होगा? यस Yes, सर sir. नीचे। ध्यान से सुनना, भी इंपॉर्टेंट बात है ये। यहाँ मैं बना रहा हूँ इसका डायग्राम, फिर से ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा सवाल है ये रे ऐसे आई, यहाँ गिरी, रिफ्लेक्ट की इस वॉल पे, यही ना? ये दूरी Yes, sir. डी है और ये एंगल अल्फा दिया हुआ, कितना दिया हुआ? अल्फा। और ये ओमेगा नॉट से घूम रहा। पहली बात, ये ओमेगा नॉट से घूम रहा, तो क्या ये कंफर्म है ये ओमेगा नॉट से घूमेगा? यस सर। यस सर। अच्छा अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, यस सर। तो क्या ये अल्फा होगा? यस सर। यस सर। तो ये जो होगा, ये दूरी, ये जो रेडियस है, ये x, अगर मैं ये दूरी x बोल रहा हूँ, तो d के टर्म में x के बारे में क्या बोलेंगे हम? x डी अपॉन साइन साइन अल्फा। x साइन अल्फा इज इक्वल टू डी। तो x का Yes, वैल्यू sir. क्या होगा? d बाई साइन अल्फा। बोलो इसमें किसी को डाउट Yes, है यहाँ sir. तक? बोलो एवरीवन। नो सर। हम No, आई एम sir. आस्किंग टू एवरीवन। नो किसी को भी सर। डाउट है यहाँ तक? बताओ। नो सर। नहीं। अब No, ध्यान से sir. सुनना, काम यहीं पे है। अब सोचो अगर ये रे, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, अगर ये ओमेगा नॉट से ऐसे घूम रहा है, तो अगर बट जो पॉइंट स्पॉट का वो कैसे चल रहा है? क्या वो नीचे चल रहा है? यस सर। यस सुनो। बट अगर मान लो ये सर्कल होता, तो क्या इसका वेलोसिटी इधर आता? यस सर। और कितना आता? ओमेगा नॉट इंटू एक्स आता। यही आता ना? Yes, अगर sir. ये सर्कल होता तो एक्स रेडियस का। बट इसका वेलोसिटी रिजल्टेंट आया कितना है? इधर v आया। तो अब ध्यान से देखो, v का जो इधर कंपोनेंट होगा, क्या वो इसके बराबर होगा? अब Yes, कंपोनेंट sir. किसका करेंगे? ध्यान से देखो, कंपोनेंट किसका करेंगे पहले ये समझो। कंपोनेंट करते हैं रिजल्टेंट का या कंपोनेंट का? कोई वेक्टर है, किसको तोड़ते हैं? रिजल्टेंट को तोड़ते हैं या कंपोनेंट को तोड़ते हैं उस वेक्टर का? कंपोनेंट। अगर Vector. हमको कंपोनेंट करना है तो वेक्टर का रिजल्टेंट को तोड़ेंगे या उसके कंपोनेंट को तोड़ेंगे? रिजल्टेंट को तोड़ेंगे। रिजल्टेंट को तोड़ेंगे। तो अब ध्यान से देखो, ये पार्टिकल का रिजल्टेंट वेलोसिटी किधर है? इधर है। ये इधर चलता हुआ आपको दिख रहा है ना, नीचे वॉल के नीचे चलता हुआ दिख रहा है। जिधर चलता हुआ दिख रहा है वही तो रिजल्टेंट है। अरे हाँ है ना? Yes, sir. बट जिसका इस समय पे अगर मैं इधर वेलोसिटी देखूं तो ये कितना होना चाहिए था? अगर ये सर्कल होता एक्स रेडियस का तो
अरे हाँ है ना, इधर तो ओमेगा इंटू एक्स होना चाहिए था। इसका मतलब इसका इधर कंपोनेंट कितना होगा, इसका कंपोनेंट नहीं करेंगे, किसका कंपोनेंट करेंगे, रिजल्टेंट का कंपोनेंट। अब ध्यान से देखो ये अल्फा है तो इस डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है v का, v साइन अल्फा। अरे बोलो, यस सर। इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स नॉट, एक्स का वैल्यू कितना है, d बाई साइन अल्फा। तो व्हाट इज v, हमसे तो v पूछा ना, ओमेगा नॉट d बाई साइन स्क्वायर अल्फा। बोलो। सर ये अरे एक बार दोबारा समझा दो प्लीज। हाँ फिर से समझा दो, मेरे को पता ये नहीं आएगा पहली बार में, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो एकदम। कहाँ से दिक्कत है बताओ, ये पॉइंट आया समझ में। सर एक्स की वैल्यू तक आ गया, उसके बाद क्या करा ये नहीं आया। एक्स की वैल्यू तक आ गया, ये एक्स की वैल्यू आ गया। ये जो पॉइंट स्पॉट है ये चलेगा किधर, पहले ये बताओ। नीचे की तरफ। तो इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी नीचे v, यही निकालना हमें। अरे हाँ है ना। यस सर। बट अगर मैं इस रेडियस का सर्कल को देखूं तो एक्चुअली में इस वेलोसिटी का जो इधर कंपोनेंट होना चाहिए, अगर ये सर्कल होता तो कितने से चलता ये इधर, ओमेगा नॉट इंटू एक्स से चलता। अगर होता सर्कल तो इधर ही तो चलता, बट ये सर्कल है नहीं क्योंकि रेडियस घटता जा रहा है। अरे हाँ है ना। तो इसका मतलब है इस इंस्टेंट पे जो v है उसका कंपोनेंट इधर कितना आएगा, ये अल्फा था, v साइन अल्फा आएगा ही नहीं आएगा, इसी पॉइंट का इधर वेलोसिटी है ना। क्या हम बोलेंगे v साइन अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एक्स, और x का वैल्यू सब रख दो, v निकल जाएगा, यही किया हमने। बोलो। यस सर। क्लियर है, यस ये अच्छा Yes, sir. सवाल है यही के लिए, बेसिक सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है, एक बार आपको वैरायटी समझ में आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। अरे बोलो, और कराना चाहिए आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। सर करा दो इस टाइप का, एक तो पता चलेगा कि सर, समझ में एक आया कि और। नहीं आया। एक और। चलो 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 चलो, मान लो ये वॉल ले लेते, ठीक, एक और वॉल ले लेते वर्टिकल, ठीक। ध्यान से देखो, एक लाइट यहाँ इंसिडेंट हो रही थी और वो इधर घूम रही थी ओमेगा नॉट से, इसका रिफ्लेक्टेड राइट यहाँ पड़ रहा था, ठीक, जिसका स्पॉट यस। यहाँ बन रहा है, ठीक। इस समय पे ये लाइट, जिस समय पे ये लाइट यहाँ से थीटा बना रही थी, ये दूरी आपको दिया हुआ था d। आपसे पूछा व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ स्पॉट ऑन द वॉल इस इंस्टेंट पे, रिफ्लेक्टेड रे का जो ओमेगा वॉल पे, लिखा है। हाँ ओमेगा नॉट है। हम्म, है ना। सर 2 सेकंड बस। हम्म, कितना आना, कह रहा हूँ 2 मिनट रुक जाओ, बस 2 मिनट। जल्दी करो। जल्दी तो, जल्दी बताओ क्या आ रहा है आंसर, एवरीवन। सर ओमेगा नॉट एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा सॉरी। बाकी लोग सर ओमेगा नॉट डी अपॉन कोस स्क्वायर थीटा। जल्दी करो एवरीवन, फास्ट।
चलो डिस्कस करें क्या? अरे बोलो। यस सर। सोचो sir. अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, Yes, sir. तो ये लेंथ कितना आया? x आया। X. x cos थीटा इक्वल टू d, x का वैल्यू d बाई cos थीटा, यस और नो। अब सोचो अगर ये इधर जाएगा तो ये किधर घूमेगा? इधर। तो जो स्पॉट बनेगा उसका वेलोसिटी किधर आएगा? ऊपर। यस और नो। अब अगर समझ में आ रहा है Yes, क्या? sir. अब अगर सोचो ये सर्कल होता, तो ये सर्कल होता तो इसका रेडियस x होता, तो वेलोसिटी किधर होता? इधर। और ये वेलोसिटी कितना होता? ओमेगा नॉट इनटू x। तो रिजल्टेंट का कंपोनेंट करेंगे, किसका कंपोनेंट करेंगे? रिजल्टेंट का। यस और नो? अब सोच के रिजल्टेंट देखो। यस सर। हाँ, तो ये थीटा, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा, यस और नो? तो ये हो गया तुम्हारा Yes. थीटा 90 माइनस थीटा। क्या ये भी थीटा होगा? तो क्या मैं बोल सकता हूँ v cos थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इनटू x। x का वैल्यू हो गया d बाई cos थीटा, तो v का वैल्यू आएगा ओमेगा नॉट d बाई cos स्क्वायर थीटा। बोलो क्लियर है क्या? सर वैसे इसमें Yes, ज्यादा sir. सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब पता चल रहा था साफ साफ, क्योंकि वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा था। हाँ ठीक है, बोलो Yes, आगे sir. बढ़े, आगे Yes, बढ़े। sir. नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। मान लो दो मिरर है ऐसा, ठीक, और इन दोनों के बीच का एंगल 80 डिग्री। कितना डिग्री है? 80 डिग्री। रुक जाओ, मिरर वाला भी रुक जाओ, मिरर वाला भी मत करो, थोड़ा सा और बताऊंगा तब उसका। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये छोड़ दो, एक चीज और बच गया इसमें। तो हमने ये बताया था कि सब कुछ कांस्टेंट रख के अगर इंसिडेंट रे को घुमाएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे घूमेगा। अब ध्यान से सुनना एक और सवाल। मान लो ये है प्लेन मिरर और ये है इंसिडेंट रे। क्या है ये? इंसिडेंट रे। ध्यान से सुनना, ठीक। अब अगर ये इंसिडेंट रे है तो रिफ्लेक्टेड रे किधर होगा? इधर होगा। Yes, Yes, ये sir. नॉर्मल हो गया, ठीक। ये हो गया n, ये हो गया i, और ये हो गया r। अब सोचो सब कुछ कांस्टेंट रखते हुए मैंने मिरर को घुमा दिया। किसको घुमा दिया? मिरर को। अब मान लो मैंने मिरर को घुमाया थीटा से। कितने से घुमाया? डेल्टा थीटा से यहां घुमाया, देखना। बाकी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सब कुछ फिक्स रखा। तो सोचो अगर मैं मिरर को घुमाऊंगा तो क्या नॉर्मल भी घूम जाएगा? yes, sir. Yes, एन sir. डैश हो जाएगा। अब अगर नॉर्मल घूम जाएगा तो क्या इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल चेंज हो गया? अरे हाँ है ना? Yes, sir. पहले यस थीटा था, ये थीटा था। सोचो ये एंगल भी थीटा था, ये एंगल भी थीटा था। अब अगर यहां से यहां देखे तो अभी ये एंगल कितना बना? बोलो। थीटा क्या प्लस अगर ये डेल्टा डेल्टा थीटा। थीटा, ये डेल्टा थीटा जाएगा इधर। अब ये एंगल बना थीटा प्लस डेल्टा थीटा। क्या रिफ्लेक्टेड रे भी घूम जाएगा? अरे हाँ है ना? Yes, Yes, sir. दिस इज न्यू रिफ्लेक्टेड रे। अब अगर ये थीटा प्लस डेल्टा थीटा घुमा तो रिफ्लेक्टेड रे यहां से कितना बना रहा होगा? Delta. थीटा प्लस डेल्टा थीटा। Theta plus delta. Theta. अपने Yes, sir. नए नॉर्मल से। अब अगर नए नॉर्मल से थीटा प्लस डेल्टा थीटा बना रहा होगा तो ध्यान से देखना डायग्राम। ये था थीटा, ये पूरा था थीटा प्लस डेल्टा थीटा, तो ये पूरा प्लस हो गया थीटा प्लस डेल्टा थीटा। ये सुनो, ध्यान से सुनना। अगर ये थीटा था तो क्या ये भी थीटा था? अरे हाँ है ना? Yes, sir. ये भी तो थीटा था ना, पहला रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो अगर ये थीटा और यहां से यहाँ का ये, तुम देखो क्या है? थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो मेरा सवाल है ये एंगल कितना है? निकाल सकते हो क्या? कौन सा एंगल सर? ये वाला एंगल। रिफ्लेक्टेड रे अपने पुराने से नए में कितना एंगल घूमेगी? चेक करो, ये 2 डेल्टा थीटा आएगा। चेक करो सही से, कितना आएगा ये एंगल? 2 डेल्टा थीटा। सही से डायग्राम बना के चेक करो। आएगा नहीं आएगा? सोचो, ये है डेल्टा थीटा, यस और नो? Sir, और 2 ये, delta. हाँ ये थीटा था तो ये भी थीटा था। देखो आ रहा है नहीं आ रहा? 2 डेल्टा थीटा चेक करो, आ Ah, yes. जाएगा अगर सही से बना। Yes, sir. इसका ठीक है। मतलब, हाँ एक बार चेक करना। इसका मतलब ये, अब क्या सीखा इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सब कुछ फिक्स रखे, इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और अगर सिर्फ मैं मिरर को घुमाता हूं तो जिस डायरेक्शन में मिरर को घुमाऊंगा उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के अबाउट 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी के घूमेगा, एंगुलर वेलोसिटी के। बोलो समझ में आया क्या?
यस सर। Yes, sir. बस यही बात कहना, क्लियर है? यस बोलो। सर। और ये ट्राई करना जिससे नहीं हुआ, ये ट्राई करना जिससे नहीं हुआ, ठीक है? अरे बोल लो। यस सर। Yes, sir. अब दोनों कंबाइन में मैं क्या बोल सकता हूँ? सोचो, पहले मैंने रे को घुमाया, मिरर को कांस्टेंट रखा, फिर मिरर को घुमाया, लेकिन हो सकता है किसी सवाल में दोनों को घुमा रहे हो। मान लो ये हो गया रे, हो गया इंसिडेंट, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। तो मान लो मैंने मिरर को इधर घुमाया ओमेगा 1 से, ठीक, और रे को इधर घुमाया ओमेगा 2 से। तो आपसे पूछे रिफ्लेक्टेड रे कितना घूमेगा इफेक्टिवली, तो सोचो मिरर अगर वो इधर घुमाते तो रिफ्लेक्टेड रे कितना घूमता? 2 ओमेगा 1। अरे हाँ Yes, है ना? sir. Yes, sir. और इसको अगर इधर घुमाते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे इधर घूमता। अब सोचो इसको इधर घुमाया तो इधर ही घूमता, प्लस 2 ओमेगा 2, सॉरी ओमेगा 2, नेट यही तो घूमता है इस डायरेक्शन में। यस सर। Yes, sir. अरे बोलो। 3 omega. नहीं, 2 नेट omega. 2 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, बस इतने। Yes, sir. क्लियर है? तो यहीं Yes, तक sir. रहने दे। नेक्स्ट Yes, क्लास sir. में आगे प्लेन मिरर में बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन। यस सर? Okay, sir. Yes, sir. आज के लिए एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, बस एक मिनट रुको, मैं इसको शेयर भी कर दे रहा हूँ तुम लोगों को। रे ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 1, डेट कितना है? 23rd. 23। 23 नवंबर 23, ठीक। एक सेकेंड, कल के भी नोट्स अगर हो तो भेज दीजिए। भेज दिया भेज दिया भेज दिया भेज दिया भेज दिया भेज दिया भेज दिया, शेयर कर दिया ग्रुप में। आशीष से मांग लो, मैंने शेयर कर दिया इसे ग्रुप में, ठीक है? एक सेकेंड। सर ऑप्टिक्स पूरा यूनिट कितना टाइम लेगा? ऑप्टिक्स लेगा कम से कम 8 से 10 क्लास। ओके सर। आदर Sir, में इस काफी कुछ किसने भी पढ़ लिया। कंडक्टर के PYQs है आपके पास? पीवाईक्यू देखो ना, किसी में नहीं है क्या तुम लोगों के पास? 33 ईयर उसमें नहीं दिया है क्या? वहाँ पे लिंक भेजा हुआ है हर्षित सर ने बुक्स का, उनमें तो है ही। हाँ तो बस उसको कर लो अच्छे से, ठीक है? सर अवंती का मॉड्यूल है। हाँ तो कर लो उसको, कोई भी एक कर लो ढंग से, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान नहीं हो, ठीक है? सब में वही कंसेप्ट, ऐसा नहीं कि अलग है, लेकिन पीवाईक्यू कर लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, बस यही बोलूंगा मैं। लॉजिक Yes, गेट sir. अगले क्लास में कर लेंगे, ठीक है? अगले क्लास में लॉजिक गेट और लेक्चर नंबर 2 आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके सर। बोलो। गुड नाइट सर। लॉजिक गेट है ना हमारे फ्लैश? थैंक यू सर। कैची क्या बोल बाय रहे हो? सर। लॉजिक गेट है ना हमारे फ्लैश? एक बार देख लेंगे, इसीलिए नहीं पढ़ाया अभी मैंने। सर वो ठीक है? ऐसे भी आसान है, हमने तो है कंप्यूटर सर। साइंस में किया हुआ। है। हाँ तो फिर कर लेंगे, 10-15-20 मिनट लगे, 15 मिनट लगे ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं लगे। Okay, sir. सर 15 मिनट लगेंगे। चलो फिर, ओके, गुड नाइट। Good night, sir. हैप्पी नेक्स्ट डे सर। आप बाय सर।